हाय गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फ्रैक्शन तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो देख लीजिए। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे 4/7। ये लेने के बाद मैं आपको एक रेफरेंस दिखाती हूँ। अब ये हम लेते हैं 4/2। ये एक सर्कल निकाला है मैंने, ठीक है, 4/2। तो ये सर्कल निकाला है, इसमें मैंने 2/4। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल निकाला है और उस पर 4 पार्ट्स है। जो जितने पार्ट्स होते हैं वो लिखना पड़ता है हमें नीचे। इट इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। और यहाँ पे मैं 2 पार्ट्स को कर रही हूँ कलर। तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स को कलर किया है। जितने शेडेड पार्ट्स होते हैं वो लिखने होते हैं हमें ऊपर। इट इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर, मीन्स 2/4। न्यूमरेटर इज़ 2 एंड डिनोमिनेटर इज़ 4। तो आज हम फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लेंगे। हम लेंगे 5/16 फ्रॉम 3/8। ये है हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिख लेना है ये दोनों सम्स। देखिए 5/16 एंड 3/8। वो होने के बाद हमको निकालना है इन दोनों का एलसीएम, मीन्स डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम। अगर आपको एलसीएम का फुल फॉर्म पता नहीं होगा तो यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ। एलसीएम मीन्स L means least, C means common and M means multiple. ठीक है, तो LCM का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम पहले ये जो नीचे के नंबर्स हैं मीन्स डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम LCM निकालेंगे, मीन्स उनका टेबल लिखेंगे। पहले हम 16 का लिखेंगे एंड देन हम 8 का लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने 16 का टेबल लिख लिया है। अब हम लिखेंगे 8 का टेबल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 16 का भी टेबल लिख लिया है और 18 का भी। अब हम इसमें से ढूंढेंगे कि कौन सा कॉमन है। कॉमन मतलब जो 16 के भी टेबल में आता है और 8 के भी टेबल में आता है। तो चलिए ढूंढते हैं। जी हाँ, आपका जवाब सही था। इसमें से कॉमन है 16 और 16। यहाँ पे हम सब कॉमन्स ढूंढेंगे। अभी इधर तो ज़्यादा कॉमन नहीं है, कुछ टेबल में 2-4 कॉमन होते हैं, लेकिन हमें सारे कॉमन मल्टीपल्स को सर्कल करना है। लेकिन जो भी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा हमें उसको ही लेना है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे हमारा फिर से ये सम लिखेंगे। देखिए 5/16। अभी 16 के टेबल में 16 कब आया है? 1 जा। तो हम इधर लिखेंगे इंटू 1। अगर हमने नीचे 1 इंटू 1 लिखा है तो हमें ऊपर भी इंटू 1 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो होने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे वो सम 3/8। अब 8 के टेबल में वो जो 16 है वो इंटू 2 में आया है। तो 8 इंटू 2, हमने नीचे 2 किया है तो ऊपर भी 2 करना पड़ेगा। तो फिर इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले 5 यहाँ पे हम इज इक्वल टू करके लिखिएगा। 5 1 जा 5/16 1 जा 16। देन यहाँ पे 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, ठीक है। 3 2 जा 6 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 2, मीन्स 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16, ठीक है। तो हमारे ये आंसर आ गया। तो ये आंसर हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे 5/16 एंड 6/16।
ये देखिए अब हमारे डिनोमिनेटर्स सेम आ गए। देन हम अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हमें ये डिनोमिनेटर एक ही बार लिखना है, लाइक दिस। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। अब हम सिर्फ ऊपर के न्यूमरेटर्स लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 माइनस 6 और नीचे 16 इज इक्वल टू, इसका आंसर है 30/16। तो ये था हमारा आंसर। इस तरीके से हमने ये फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन किया है और हमारा आंसर मिला है 30/16। So if you like this video, please like, share and subscribe. Have a nice day. Bye bye.